जंग मोहब्बत से बेहतर है क्योंकि जंग के आखिर में तुम जिंदा रहते हो या मर जाते हो, लेकिन मोहब्बत के आखिर में ना तो तुम मरते हो ना जीते हो। वो मंसूबा साज था, लीडर था, जीनियस था, और सबसे बढ़कर वो जो बन गया वो ये नहीं बनना चाहता था। वो एक मुसव्वर बनना चाहता था, लेकिन इसके हाथों ने बंदूक थाम ली और फिर एक ज़माना इसके इंतकाम में जलकर भस्म हो गया। अडोल्फ हिटलर, जिसको दुनिया एक सफाक और जालिम लीडर के तौर पर जानती है, ऐसी क्या वजह थी जिसने हिटलर को यहूदियों के इतना खिलाफ कर दिया कि इसने 5 करोड़ लोगों को दूसरी जंग अजीम में बड़ी बेदर्दी से मार डाला। क्या आप जानते हैं हिटलर ने जिस लड़की से पहली मोहब्बत की वो कौन थी? हिटलर की जिनसी और हकीकी जिंदगी क्या थी, और इसने अपनी जिनसी जिंदगी छुपाने के लिए कितने लोगों को मार डाला? आज हम आपको दुनिया के इस मतनाज़ा तरीन शख्सियत के बारे में बताएंगे। जर्मनी पर हुकूमत करने वाला अडोल्फ हिटलर जर्मन नहीं था, बल्कि हिटलर 20 अप्रैल 1879 में ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ। इसका ताल्लुक एक गरीब घराने से था। अपनी इब्तदाई तालीम ऑस्ट्रिया के स्कूल से हासिल की और दौरान तालिब इल्मी इसको एक यहूदी लड़की से मोहब्बत हो गई, लेकिन शर्म और हिचकिचाहट की वजह से कभी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सका। वक्त की सतम ज़रीफ़ी तो देखिए, जिस हिटलर को कभी एक यहूदी लड़की से मोहब्बत हुई थी वही यहूदियों का सबसे बड़ा दुश्मन बना। हिटलर को मुसव्वर बनने का शौक था और अपने इस शौक के पूरा करने के लिए इसने वियना शहर के फाइन आर्ट्स कॉलेज में दाखिले के लिए दरख्वास्त दी, लेकिन कॉलेज के मेयार पर पूरा ना उतरने की वजह से उसे दाखिला ना मिल सका। फिर 1913 की जंग में बतौर सिपाही हिटलर जर्मनी चला गया, जहाँ इसने डाकिए की ड्यूटी सर अंजाम दी। इसके अफसरान के मुताबिक इसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ की कमी थी, जिस वजह से वो मज़ीद आगे ना बढ़ सके। सन 1919 में हिटलर ने जर्मनी की एक वर्कर पार्टी में रुकनियत हासिल कर ली और जो बाद में नाजी के नाम से मशहूर हुई। अपनी जहानत की वजह से हिटलर जल्द ही नाजी पार्टी में मकबूलियत हासिल करने लगा और 2 साल के अरसे में इस पार्टी का चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। नाजी पार्टी इसके साए में अब परवान चढ़ने लगी और जल्द ही यह पार्टी जर्मनी की दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 1933 के इलेक्शन में नाजी पार्टी अक्सरियत तो ना हासिल कर सकी, लेकिन मुल्क की दूसरी बड़ी पार्टी होने की वजह से सदर ने हिटलर को हुकूमत तश्कील देने की दावत दी, जो कि उसने कबूल की, और यूं एक आम सिपाही इस जर्मन मुल्क का चांसलर बना दिया गया। चांसलर बनने के बाद हिटलर ने अवाम को दरपेश मसाइल का हल निकाला, जैसे कि बेरोज़गारी, और मुल्क में एक हर दिल अजीज़ शख्सियत बनकर उभरा। फिर हिटलर की ज़िंदगी में वो मोड़ आया जिसकी वजह से वो आज तक एक जालिम लीडर के तौर पर पहचाना जाता है। सन 1939 में हिटलर ने अपने जारहाना हथकंडे पोलैंड तक पहुंचा दिए, जिसके नतीजे में दूसरी जंग अजीम का आगाज़ हुआ। अगर तारीख की वर्गगर्दानी की जाए तो मालूम होता है कि हिटलर को कई खित्तों में मनफी नज़र से देखा जाता है। इस शख्सियत को करिश्माई शख्सियत भी कहा जाए तो मुज़ायका नहीं, क्योंकि वह लाखों के मजमे के सामने नहायत ही पुरअसर तकरीर करने का माहिर था। हिटलर की मकबूलियत की बुनियाद इसकी पार्टी का मंशूर था, जिसने आगे जाकर जर्मनी के 2 टुकड़े कर दिए, और यूं हिटलर दुनिया का बदतरीन शख्सियतों में शुमार हुआ। आज जैसे मुसलमानों में यजीद को एक गाली और लानत समझा जाता है, मगरबी अवाम भी हिटलर को इस तरह शदीद नफरत की निगाह से देखती है। हिटलर ने जर्मनी और पोलैंड में तकरीबन 60 लाख यहूदियों का खून करवा दिया, और इस नस्ल कशी को यहूदी होलोकॉस्ट के नाम से याद करते हैं। दूसरी जंग अजीम के आखिरी दिनों में हिटलर हार के डर से बर्लिन में जान बचाने के लिए ज़ेरे ज़मीन बंकर में पनाह लेने के लिए मजबूर हो गया, जहां उसने इवन ब्राउन नामी एक नौजवान लड़की को शरीके हयात बनाया, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर उसने 30 अप्रैल 1945 में खुदकुशी कर ली और इस दुनिया से हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली।